जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे, जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके और जो प्रश्न है हमने पहली वीडियो में इसका हल कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो को अवश्य देख लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है प्रश्न नंबर 3 संख्या कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो है x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया, अंतर यानी घटाओ। तो दो संख्या हमने माना है, एगो x, एक x हो गया और दूसरा y। तो अंतर कितना है, 26 दिया है, ठीक। तो ये समीकरण हम एक मान लेते हैं इसको। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए पहले ही समीकरण 2 में x का मान दिया हुआ है 3y। तो अब अगर हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर, क्योंकि पहले ही ये x का मान है, तो हम प्रथम समीकरण में रख देते हैं। तो प्रथम समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना है, 3y, 3y है, और माइनस में कितना है y, और बराबर में 26, ठीक है। तो 3y में से एक y चला जाएगा तो कितना होगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26, 13 हो गया। अब जब y का मान 13 आ गया तो हम कोई भी समीकरण में y का मान रख देंगे। तो अब देखिए समीकरण 2 जो है सो थोड़ा सरल है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y। तो x बराबर फिर y का मान कितना आया है, 13 आया है, तो x बराबर 39। तो अब कहा गया x का मान भी और y का मान भी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो इसमें पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली जो हो जाएगी आपका 39 हो जाएगी पहली, और दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। दो नंबर प्रश्न में क्या है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके पूर्व हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण कितना, x मान लेते हैं हम, x है, और छोटा कोण जो है छोटा कोण y को हम मान लेते हैं। अब आप देखिए कह रहे हैं कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है, तो 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नाम एक दे देते हैं। दूसरा क्या है कि आपका संपूरक कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2 हो गया। प्रथम में हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो समीकरण 1 जो है वो थोड़ा सरल है, तो लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 18 डिग्री प्लस y, यानी माइनस वाला y पक्षांतर होगा तो प्लस में y हो जाएगा। तो x का मान हम निकालें। अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर तो आपका समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 18 डिग्री प्लस वाई और बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस वाई भी है और प्लस वाई हो गया और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 18 डिग्री प्लस 2 वाई हो जाएगा, वाई वाई जोड़ने पर, और 180 हो गया। फिर 2 वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब जब इसको माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 162 डिग्री। ठीक है, तो वाई बराबर कितना होगा, वाई बराबर हो जाएगा आपका काटने पर 81 डिग्री। ठीक है, तो वाई का मान आपका आ गया। अब वाई का मान हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो चलिए वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, थोड़ा सरल है। तो क्या लिखेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक कितना है, x बराबर 18 डिग्री प्लस वाई, और आपका y का मान कितना आया है, y का मान 81 आया है। तो क्या लिखाएगा, x बराबर 18 डिग्री 18 डिग्री प्लस y का मान 81 डिग्री है। जोड़ते हैं, अब कितना हो जाएगा, x बराबर 99 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो गया। यानी कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण कितना हो गया, 99 डिग्री, और छोटा कोण आपका 81 डिग्री। देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में, 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य ज्ञात करते हैं। तो प्रथम में हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया। ठीक है, फिर एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। तो कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले हैं, यानी कि 7x। फिर कितने हैं, 6 गेंदें हैं, तो गेंद का वाई माने हैं, तो 6 वाई हो जाएगा। और कितने रुपए में खरीदी जाती है, तो 3800 रुपये में। तो 3800 हो गया समीकरण 1। दूसरे समीकरण में क्या होगा कि 3 बल्ले हैं, तो बल्ले कितने माने हैं हम, x माने हैं, तो 3x हो गया। फिर 5 गेंदें हैं, तो 5y हो गया। और फिर 1750 रुपये में खरीदी जा रही है, तो 1750 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। तो हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो पहले हम समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, 2 में क्या है, 3x प्लस 5y बराबर में आपका 1750। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1750, इधर प्लस में 5y है तो इधर माइनस में 5y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर हो गया 1750 माइनस 5y बट्टा में आपका ये 3। अब हम x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 को हमने अभी हल किया, तो रखते हैं समीकरण का मान, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। तो समीकरण x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण क्या है आपका, देख लें। समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। और x का मान कितना है, x का मान जो है आपका 1750 माइनस 5y बटा 3। तो हम 7 लिख देंगे यहाँ पे, और x का मान 1750 माइनस 5y बटे 3। फिर प्लस में कितना है, 6y है, 6y लिख देंगे, बराबर में 3800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर यदि 1750 में हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12250 हो जाएगा। फिर माइनस 7 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 7 पंजे 35y। फिर प्लस में फिर 3 में 6 से करेंगे तो 36 18y। और फिर 3800 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 11400। ठीक, अब आपका 12250 माइनस 35 में से 18 घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से 18 घटाएंगे तो 17y हो गया आपका, और बराबर में 11400। उसके बाद माइनस 17y है तो माइनस 17y इधर आ जाएगा, बराबर में 11400 माइनस में 12250 घटाएंगे हम 11400 में से 12500 तो 850 में आ जाएगा आपका, माइनस में आएगा। आप माइनस माइनस काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1850, 1800 नहीं सॉरी 850, 850 बटे 17। जब इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया आपका। y का मान 50 आ गया। अब y का मान हम कोई भी समीकरण में रख कर देख सकते हैं। तो देखिए y का मान हम किस में रखते हैं, y का मान हम समीकरण 2 में ही रखेंगे, क्योंकि ये भी एक 2 का रूप ही है और ये भी समीकरण 2 ही है, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका यही है, अर्थात x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। तो अब x का मान रखिए, सॉरी y का मान रखिए, तो 1750 हो गया माइनस 5, और y का मान कितना है, 50 है, तो आप 50 लिख दीजिए, और बटा में 3 हो गया। तो अब आप x बराबर 1750 माइनस 250 250 बटे 3। फिर हम x बराबर लिखेंगे 1750 में से 250 घटेगा तो आपका पूरा पूरी 1500 बच जाएगा, बटा 3 काटेंगे तो बराबर में कितना आ गया, 500। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आया x बराबर 500 और y बराबर 50। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। फिर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हल करते इसको। तो हम मान लेते हैं कि टैक्सी का जो भाड़ा है, नियत भाड़ा, वो 100 रुपया है। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया है।
ठीक है। फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? भाड़ा है आपका ₹y है। ठीक है। तो अब देखिए कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लग रहा है? ₹105 लग रहा है। तो हमने टैक्सी का नियत भाड़ा कितना माना है? तो x माना है। तो x प्लस 10 किलोमीटर दूर है तो 10y, फिर कितना भाड़ा लग रहा है? ₹105। ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा में क्या है? फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है? ₹155। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो हमने नियत भाड़ा कितना माना है? ₹1 माना है। तो x लिखेंगे प्लस 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यानी 15 किलोमीटर, और भाड़ा कितना है? ₹155। तो 155 लिख देंगे। ये समीकरण 2 हो गया। तो हम प्रथम समीकरण से चलते हैं, यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है x प्लस 10y कितना है? x प्लस 10y बराबर में 105 है। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस, प्लस वाला है तो माइनस में चला गया, 10y। तो x का मान जब हमारा 105 माइनस 10y आया तो हम इसको समीकरण कितना में रखेंगे? समीकरण 1 हम हल किए हैं तो समीकरण अब 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है आपका? x प्लस 15y बराबर 135। x की जगह पे हम रखेंगे 105 माइनस 10y, फिर प्लस में है 15y बराबर में 135। अब हम लिखेंगे 105 माइनस, प्लस होगा क्योंकि प्लस 15 और माइनस 15 घटाएंगे तो प्लस में ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो घटाएंगे तो कितना होगा? 5y बराबर में 135। ठीक है। फिर 5y निकल जाएगा और इधर आ जाएगा 135 माइनस 105। तो 5y बराबर 135 में से 105 घटाएंगे तो आपका 50, सॉरी यहाँ पे 155 है तो हम 155 लिखेंगे सब में। एक सौ पचपन, यहाँ पे भी 155। अब 155 में से अगर हम 105 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा आपका? 10 पंचे 50, यानी कि 10। अब हम y का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यदि हम y का मान समीकरण 1 में ही रखें, यानी एक समीकरण इतना है, हम इसको हल किए हैं, एक ही को हल किए हैं, तो रखते हैं समीकरण 1 में हम y का मान। समीकरण क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y, और y का मान 10 आया है। तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण है आपका x बराबर 105 माइनस 10y, और आपका y का मान जो आया है कितना आया है? 10 आया है। तो लिखते हैं 105 माइनस 10 और ये y का मान 10। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है। अतः हम कहेंगे कि जो नियत भाड़ा आया है आपका
नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त जो भाड़ा आया है किराया होगा, कितना है वाई का मान 10, तो 10 रुपये आया है। अब देखिए प्रश्न में है फिर कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आपको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y। अब हम 25y इसलिए माने हैं, देखिए हम यहाँ पे अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा हम y माने हैं और 25 किलोमीटर है तो इसलिए 25y माने हैं। तो बराबर, अब देखिए x का मान कितना आया है 5 आया और y का मान जो आया है 10 आया है। ठीक है, तो फिर 5 प्लस 25 दहा का 250, तो कितना हो गया आपका 255 रुपये लगेगा। कहाँ जाने के लिए, 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको 255 रुपये लगेगा। तो हमने ये हल कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न में है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 911 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 56 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। करते हैं ज्ञात। किसके पूर्व हम मान लेते हैं, माना अंश जो है, अंश वो x है और हर जो है आपका y मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है भिन्न, तो भिन्नता जो है कितना हो जाएगा, यानी सरलतम रूप में हम लिखेंगे तो x बटा वाई हो जाएगा। अब फिर प्रश्न में है कि अंश में और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 911 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 911 नहीं होगा, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, 9/11 होगा। तो क्या है कि अंश में और हर में दोनों 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 9/11। ठीक है, 9/11 जोड़ने पर, तो अब देखते हैं क्या कर रहा है कि अंश में और हर में 2 जोड़ा जाता है। तो आपका अंश x है और हर y है, तो हम 2 जोड़ देते हैं अंश में और 2 जोड़ देते हैं हर में, तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यानी तिरछा तिरछी गुना करें तो कितना हो जाएगा, 11 में x से करेंगे तो 11x हो गया और 11 में फिर 2 से करेंगे तो 11 दूना का 22 हो गया, और इधर 9 में y से तो 9y और इधर हो गया 9 दूना का 18। ठीक है, अब 11x माइनस ये जो प्लस में है माइनस में 9y हो जाएगा और ये 18 माइनस प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में 22 हो गया। तो आपका हो गया 11x माइनस 9y और बराबर में इसको घटाएंगे तो -4 हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न में देखिए कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5/6 हो जाता है, तो भिन्नता क्या होगी, तो हम जोड़ते हैं अंश और हर में कितना 3 जोड़ते हैं, अंश में 3 और हर में भी 3 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। वैसे ही इसको गुना करेंगे हम, 6 में 1 से करेंगे तो 6x हो गया और फिर 6 में 3 से करेंगे तो 6×3 18, फिर 5 में y से तो 5y और ये हो गया 5×3 = 15। इधर हो गया आपका 6x माइनस 5y यानी 75 होगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा और ये फिर 15 और ये प्लस में जो 18 है इधर आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 6x माइनस 5y और ये हो गया आपका -3। ठीक है, इसको हम समीकरण नाम 2 दे देते हैं। तो इसमें हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो हम समीकरण 2 लेते हैं अगले पेज पे। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है आपका 6x माइनस 5y बराबर में -3 है। यदि इसको हम पक्षांतर करें यानी कि 6x बराबर या 6x प्लस 3 बराबर के इधर आएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा और फिर ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अब y को निकाल लीजिए,
y बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3, और ये जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर देखते हैं समीकरण 1 क्या है। आपका समीकरण 1 जो है 11x माइनस 9y बराबर में -4 है। समीकरण है आपका 11x माइनस 9y बराबर में -4। अब हम y का मान रखते हैं यहाँ पे, तो 11x हो गया -9, और y के जगह पे कितना लिखेंगे हम 6x प्लस में 3 और बटा में 5, और बराबर में कितना हो जाएगा -4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11x हो गया -9 छक 54 हो गया 54x, और फिर माइनस में और प्लस में तो कितना होगा, क्या होगा, माइनस होगा, आपका माइनस होगा। और फिर 9 में 3 से करेंगे तो 9 3 27 हो गया। उसके बाद 5 में 4 से करेंगे तो 5 के 20, 4 जो है माइनस में तो माइनस लिखेंगे। आपका यहाँ भी गुना होगा 11 में और 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका 55, 11 5 55 एक्स हो जाएगा यहाँ पे भी। तो अब देखिए कि 54x में से यदि हम 55x में से 54x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बच जाएगा। बराबर में ये -27 में जो है बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 27, और ये माइनस तो है ही -20। अब इसको घटाइए, घटाने पर कितना हो जाएगा, प्लस में 7 आएगा। तो आपका x का मान 7 आ गया। अब यदि हम x का मान कोई भी समीकरण में रखें तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं x का मान। तो देखिए समीकरण 2 ही है ये, जो कि हम इसको सरल रूप में निकाले हैं। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो x का मान रखते हैं 2 में, तो y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 6, और x के जगह पे हम 7 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस में 3 है और बटा 5 है। तो अब y बराबर 6 से 42 हो गया, प्लस 3 बटा 5, तो y बराबर 42 से 3 45, काटने पर कितना हो गया आपका 9 आ गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि अंश जो है आपका कितना आ गया, 7 आ गया है, और हर जो है 9 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न और अंतिम। क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान में उसकी आयु क्या है। तो इसके पूर्व हम मान लेते हैं क्या कि माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 100 वर्ष मान लेते हैं हम। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर इसका पुत्र का आयु जो है वही मान लेते हैं हम। पुत्र का वर्तमान आयु हम y मान लेते हैं, y वर्ष। फिर प्रश्न में है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व। तो उसके पहले हम बाद वाला निकालते हैं पहले कि 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपका x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, और फिर क्या है, तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं। क्या लिखेंगे
कि 5 वर्ष पूर्व बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना है? x+5। बाद मतलब प्लस और पूर्व मतलब माइनस लग जाएगा आपका। फिर क्या है कि उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र का जो हम माने हैं वर्तमान आयु y वर्ष माने हैं, तो क्या लिखेंगे कि उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y+5 वर्ष। अब यदि हम समीकरण निकालते हैं इसका, समीकरण पे इसको बैठाएं तो एक हो जाएगा x+5 और उसमें 3 गुनी हो जाती है तो 3 और एक हो गया आपका y+5। ठीक है, तो x+5 बराबर 3y प्लस, फिर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो गया आपका। तो आपका हो गया x माइनस 3y, पक्षांतर हो गया तो चिन्ह परिवर्तन हुआ, और फिर 15 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर, ये आपका हो गया 10। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? पूर्व है और जैकब का हम x माने हैं तो x-5 हो जाएगा आपका, एवं उसके पुत्र की आयु, पुत्र का हम y माने हैं तो y-5 हो जाएगा। तो हम एक सरलतम समीकरण रूप में अगर हम लिखें तो x-5 हो गया बराबर, अब उसमें 7 गुना हो जाता है तो 7 लिखा जाएगा और यहाँ पे y-5। तो ये हो गया x-5 बराबर, 7 में y से करेंगे तो 7y और ये 7 पंजे 35। फिर x-7y बराबर 35 प्लस, ये आपका माइनस में होगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो x-7y बराबर में आपका कितना हो गया? माइनस में 30 होगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो समीकरण हम यदि 2 लेते हैं, समीकरण 2 है आपका x-7y बराबर में -30। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 7y -30। अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण, जब हम समीकरण 2 लिए हैं तो हम 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? 1 है x-3y बराबर 10। x-3y बराबर 10। तो अब x का जगह पे क्या रखेंगे? 7y-30। तो यहाँ पे रखते हैं 7y-30, फिर -3y बराबर में 10। तो आपका हो गया 7y में से 3y घटेगा तो कितना हो गया? 4y, फिर माइनस बराबर 10 प्लस, ये बराबर के बाद जाएगा माइनस वाला चिन्ह तो प्लस में 30 हो जाएगा। तो 4y बराबर 30 है 10 40, तो y बराबर 4 दहा का 40, 10 हो गया आपका y का मान। अब हम y का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। यदि हम y का मान समीकरण 2 में रखें, यानी कि समीकरण 2 का ही हम हल किए हैं, तो समीकरण 2 ये लें चाहे हम ये लें, बात एक ही होगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, y का मान
समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपका है x बराबर 7y माइनस 30। तो x बराबर 7 और y का मान आया है 10 माइनस 30। x बराबर 7 दहाँ का 70 और माइनस 30, तो 70 में से 30 जाएगा तो आपका 40 आ गया। ठीक है, तो हमारा x का मान 40 आया और y का मान 10 आया। तो हम क्या लिखेंगे कि जैकब की जो वर्तमान आयु है कितना हो जाएगी, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। हमने सभी सवालों का हल बहुत ही आसान से विधि से किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमने सभी प्रश्नों का हल बहुत ही आसान भाषा में किया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।